नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां पे रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बिल्कुल 0 टू अप लेवल धीरे धीरे हम लोग करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल 0 टू अप लेवल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कितने लेटर होते हैं। तो अगर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला की, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, जो कि आप जानते हैं। अभी तक आप पढ़ते आए हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, लेकिन अब हमें पढ़ना है ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, आप लोग भी साथ ही साथ नोट डाउन करिए। लेफ्ट टू राइट कोशिश करिए एक ही लाइन में आ जाए, ए टू जेड आपको नोट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। इतना लिख लिए, एक ही लाइन में हो गया। अब क्या करना है, ए आपका लेफ्ट हो गया, ए आपका राइट हो गया, यानी कि जो आपका राइट इसका राइट, जो आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड से आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो टोटल 26 लेटर होते हैं और हमने इसको ए टू जेड लिखा और नंबरिंग किया लेफ्ट साइड से। तो यानी कि टोटल 26 लेटर और 26 नंबर। अब देखो, इनको 2-3 बार आपको पढ़ना है और याद करना है। वैसे इनको याद करने के बहुत सारे बुक में बहुत सारे तरीका है कि इजोटी से याद कर लो, या फिर बहुत सारा लोग तरीका बताते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उससे भी टाइम वेस्ट होता है। आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे, 2-3 बार आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो इनकी प्लेस वैल्यू है आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप इसको 2-3 बार पढ़ो लिख के, उसके बाद देख के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करो। धीरे धीरे आप इसको याद पढ़ते जाओगे, आपको ये लर्न होता जाएगा, याद होता जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपोजिट लेटर याद करना सीखना है। अपोजिट लेटर कैसे सीखेंगे? अपोजिट लेटर की बात करें तो सबसे पहले आप फार्मूला जान लो कि अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे। अपोजिट लेटर अगर निकालना है तो क्या करना होगा, 27 माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन लेटर। जिसका भी अपोजिट लेटर निकालना है उसकी प्लेस वैल्यू को 27 से माइनस कर दो। अब मन में आ रहा होगा कि 27 से ही क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि दो अपोजिट का सम हमेशा 27 के इक्वल में होगा। तो आप किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालना चाहते हो तो 27 से माइनस कर दो। अभी मैं इसको ट्रिक से भी बताऊंगा, लेकिन अभी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको ये जरूरत पड़ेगी। अब मान लो सपोज डेट हमें निकालना है m का अपोजिट लेटर क्या होगा। तो m की प्लेस वैल्यू आप देखो क्या है, तो m की प्लेस वैल्यू आपका हो गया 13 है। इतनी बातें समझ आई। अब क्या करेंगे, 27 से 13 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 13 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 14, और 14 का मतलब कितना हुआ, n। इतना समझ पाए? तो इसका मतलब m का अपोजिट लेटर क्या होगा, n होगा, जो कि प्लेस वैल्यू होगी आपकी 14। ये बातें समझ पाए? अब आपको क्या करना है, मान लो सपोज डेट हमें p का अपोजिट लेटर चाहिए। किसका चाहिए, p का। तो p की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। तो 27 से कितना घटाएंगे, 16 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 का मतलब क्या होगा, k। तो p का अपोजिट लेटर क्या आ गया, k आ गया, जो कि प्लेस वैल्यू 11 होती है। ऐसे आप किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी यहाँ पे A to Z में हो। तो 27 से माइनस करके
अब चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, इसको भी याद रखना है, ट्रिक भी याद रखना है। चलिए मैं ट्रिक बताता हूं आपको, इसको नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। ट्रिक नोट करो आप लोग। लव वाई सर्ट जी पी के क्यू जे, दो का पेयर बनाओ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। U का अपोजिट लेटर F होगा, F का अपोजिट लेटर U होगा, L का अपोजिट लेटर O होगा, O का अपोजिट लेटर L होगा, V का अपोजिट लेटर E होगा, E का अपोजिट लेटर V होगा, B का Y होगा, Y का B होगा, S का अपोजिट लेटर H होगा, H का S होगा, I का अपोजिट लेटर R होगा, R का अपोजिट लेटर I होगा। इसी प्रकार T का अपोजिट लेटर G होगा, G का अपोजिट लेटर T होगा, P का अपोजिट लेटर K होगा और K का अपोजिट लेटर P होगा, Q का अपोजिट लेटर J होगा और J का अपोजिट लेटर Q होगा। इतनी बातें समझ पाए, याद होगा। लव बाई सर्ट जी पी के क्यू जे। पी के मूवी तो आप लोग देखे होगे ना, देखे हो। पी का अपोजिट लेटर क्या हो गया? के। पी के मूवी से पी का अपोजिट लेटर के। क्यू जी बोलते हो ना, क्यू जे, क्यू जी आपको याद रखना, क्यू जे, इसका मतलब क्यू का अपोजिट लेटर जे होगा। सर्ट की स्पेलिंग सबको याद है, लास्ट में जी लगाओ, सर्ट जी। दो का पेयर बनाओ, एक दूसरे के अपोजिट जो होंगे वो लेटर होंगे, ठीक है। लव की स्पेलिंग सबको याद होगी और बाई की स्पेलिंग याद होगी। अब कुछ लेटर बच गए हैं जिनका अपोजिट लेटर होगा, नोट करना। ए का अपोजिट लेटर जेड होगा, बी का हो चुका है, सी का अपोजिट लेटर एक्स होगा, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू होगा और एम का अपोजिट लेटर एन होगा। इसको नोट डाउन कर लो। टोटल यहां पे 26 लेटर का अपोजिट लेटर निकल गया। उम्मीद है आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। आपको अब कुछ नहीं करना, केवल प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली हेडिंग डालो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो। चलो प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे पढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताता हूं, फिर उसके बाद मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर, तो बायां तो आपका यही होगा ना, लेफ्ट साइड। यहां से 5वां अक्षर देखो तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5, यहां पे हो गए। तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। अच्छा आप यहां पे हो तो आपका दायां अब इधर होगा ना, क्योंकि आप यहां पे खड़े हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो के दाएं, यहां से दाएं 7वां अक्षर बताना है, तो आगे बढ़ोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया आपका L। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया L। L इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर हम ABCD लिख के बार बार करेंगे, ABCD लिख के बार बार करेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा? वेस्ट होगा। और टाइम वेस्ट होगा तो हम और प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अब जितने टाइम में हम इसको ABCD लिख रहे होंगे, हमारे आसपास जो पेपर देने बैठे होंगे वो हमको पीछे करके आगे बढ़ रहे होंगे। हमको उनको पीछे करना है, वो हमें पीछे ना कर पाए ना। क्या करना होगा? ट्रिक यूज करना होगा। ट्रिक, अच्छा थोड़ा सा सेंस लगाओ। हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे, लेफ्ट से राइट जा रहे थे, मान क्या हो रहा था? प्लस हो रहा था। मान में क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। लेफ्ट से राइट जा रहे थे, मान में क्या हो रही थी? वृद्धि। तो इसको नोट कर लो। जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, मान क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। इसी प्रकार जब भी हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो मान क्या होगा? तो भी प्लस होगा। लेकिन सपोज डेट आप अभी कहां हो? लेफ्ट से 12वें नंबर पर, लेफ्ट से 12वें नंबर पर हो। के बाएं 5वां अक्षर बताना होता तो इधर होते ना, फिर यानी कि माइनस होता। मान क्या होता? माइनस होता। इसका मतलब लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो मान होगा माइनस, राइट से राइट जाएंगे तो मान क्या होगा? माइनस होगा। इतनी बातें समझ पाए? अब इसको यूज कैसे करना है चलो मैं बताता हूं। देखो प्रश्न था अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? एल से लेफ्ट, आर से राइट। अब बायां दायां लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, हमें टाइम बचाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, बायां दायां ना लिख के एल और आर लिखेंगे, एल से लेफ्ट और आर से राइट। देखो जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं, जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं, मान क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 और 7 मिलकर कितना हो गया, 12 हो गया। इतनी बातें समझ पाए, 12 हो गया। लेकिन आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आता है, तो L12 यानी कि बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है? तो 12वां अक्षर आप देख सकते हो L होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू याद होगी तभी आप डायरेक्ट बता पाओगे, नहीं तो आपको देख के बताना होगा। क्लियर हुआ? देख के बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसको भी मिटा रहे हैं, समान पे माइनस, विपरीत पे प्लस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा अगला प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? चलो इसको सॉल्व करो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर, फिर क्या बोला गया, के दाएं 7वां अक्षर, 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? यही है प्रश्न, यही है। बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो, अगर आप इसको समझ गए हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, पढ़कर भी कर सकते हो, नहीं समझे हो तो स्टेप बाय स्टेप करना है। कैसे? देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाएंगे, मान क्या होगा, प्लस होगा। तो 8 और 5 कितना हो गया, 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आता है, तो यहां पे क्या है, एल है, तो लेफ्ट से 13 हो गया। अभी यहां पे कितना बचा है, राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट से बचा है, कितना बचा है, 5। अब मुझे बताओ, लेफ्ट से लेफ्ट जाते हैं तो मान क्या होता है, माइनस होता है ना। 13 से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा, तो यहां लेफ्ट से 8 हो गया। अच्छा, लेफ्ट से 8 हो गया तो 8 का मतलब क्या होगा, H होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, H हो गया। आंसर क्या होगा आपका, H होगा। समझ पाए? यहां पे लिखा है ना H का मतलब, 8 का मतलब H, लेकिन आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, पढ़ो और सॉल्व करो। पढ़ो और सॉल्व करो। क्या बोला गया प्रश्न में? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर बताओ। बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? हो गया आंसर, मैच करो फिर। हो गया ना सबका? देखो बाएं से बाएं जाएंगे, मान क्या होगा, माइनस होगा। तो 18 से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 13 बचेगा। क्लियर हुआ? कहां से, लेफ्ट से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आंसर आता है ना, लेफ्ट से 13 हो गया। अभी क्या बचा है आपके पास, राइट, तो यहां पे राइट से 7 हो गया। अब मुझे बताओ, जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं मान क्या होगा, प्लस होगा ना। तो 13 और 7 मिलके कितना हो गया, 13 7 मिलके कितना हो गया, 20 हो गया। अच्छा 20 कहां से होगा, लेफ्ट से या राइट से? तो आप कहोगे सर आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आता है, इसलिए लेफ्ट से 20 होगा। और लेफ्ट से 20 का मतलब कितना हो गया, 20 का मतलब टी। यही तो पढ़े हो ना, 20 का मतलब कितना पढ़े हो, टी पढ़े हो। तो आंसर क्या हो गया, टी। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है सबका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आ गया, दाईं ओर से दिया गया है, इसको थोड़ा समझ लो। प्रश्न में बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा ना, 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न में है। तो सबसे पहले आप जो रूल से सॉल्व कर रहे थे जैसे वैसे सॉल्व करो, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है।
दाएं से बाएं जाते थे मान क्या होता था, दाएं से बाएं जाते थे मान होता था प्लस, तो 8 और 5 मिलके कितना हो गया, 13 हो गया। लेकिन समस्या ये है आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा, तो राइट से 13 आया और हमें जो प्लेस वैल्यू याद है, हमें जो प्लेस वैल्यू याद है वो लेफ्ट साइड से याद है, यहां तो मान राइट से आया। तो अब क्या करेंगे, तो मैं आपको दो तरीके बताता हूं। तरीका नंबर 1, या तो आप ABCD लिख के काउंट करोगे यहां से 13वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां अक्षर क्या हो गया, N हो गया, तो राइट से 13वां अक्षर N हो गया। अगर ABCD लिख के काउंट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम ही तो हमें बचाना है। अब क्या करेंगे, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं क्या करना है। यहां पे राइट हो गया, राइट से 13 हो गया और 13, अब देखो राइट से 13 हो गया तो आपको क्या करना है, इसका यहां पे 13 का मतलब क्या हो गया, M हो गया, और M का अपोजिट लेटर लिख दो। अपोजिट लेटर क्या होता है, N होता है। तो आंसर क्या हो गया, N हो गया। एक और तरीका आपको बताते हैं, देखो राइट से कितना है, राइट से 13 है, इसको लेफ्ट में बदल लो। लेफ्ट में कैसे बदलोगे, जितने लेटर होते हैं उससे एक ज्यादा करके माइनस कर दो। तो 26 लेटर है, 27 से माइनस कर दो, तो 27 से 13 माइनस करेंगे कितना होगा, 14, यानी कि 14 होगा। इसका मतलब लेफ्ट से जो 13वां अक्षर होगा, सॉरी राइट से जो 13वां अक्षर होगा वही लेफ्ट से 14वां अक्षर होगा, और 14 का मतलब कितना हो गया, N हो गया। समझ पाए इसको, राइट से जो आपका 13वां अक्षर होगा वही लेफ्ट से क्या होगा, 14वां अक्षर होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, N आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर, तो क्या बोला गया, दाएं से 18वें अक्षर, फिर क्या बोला गया, के दाएं 5वें अक्षर, के बाएं 7वां अक्षर, के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब सबसे पहले देखो, जब भी हम राइट से राइट जाएंगे मान क्या होगा, माइनस होगा ना। तो राइट से राइट जाएंगे मान माइनस होगा, तो 18 से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 13। अच्छा 13 बचेगा, लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा, इसलिए R यहां पे राइट से 13 हो गया। अभी हमारे पास क्या बचा है, लेफ्ट से 7, तो यहां पे लेफ्ट से कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर हुआ। अब राइट से लेफ्ट जाएंगे मान क्या होगा, राइट से लेफ्ट जाएंगे मान क्या होगा, प्लस होगा। तो 13 और 7 मिलके कितना हो गया भैया, 20 हो गया। ठीक है, लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा, तो यहां पे क्या होगा, राइट से 20। राइट से 20 का मतलब T। एक तो पहला तरीका, T का अपोजिट लेटर लिख दो, क्या होता है, G होता है। दूसरा तरीका आपको पता है, राइट से अगर 20 है तो इसको लेफ्ट में बदल लो। लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से माइनस करेंगे, 27 से 20 माइनस करेंगे 7। इसका मतलब राइट से दाईं ओर से 20वां अक्षर जो होगा वही लेफ्ट से यानी कि बाईं ओर से 7वां अक्षर होगा, और 7वां अक्षर होता है G। तो आंसर हो गया G। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, G। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। चलो सॉल्व करो आप लोग। समझ में आ रहा है ना, बोलो समझ में आ रहा है, फटाफट सॉल्व करो। फिर दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, के दाएं चौथा अक्षर। ठीक है, अब देखो आंसर मैच करो। आप लोग का तो हो गया, आप लोग तो बहादुर हैं, है ना, जीनियस हो। चलो दाएं से बाएं जाएंगे मान क्या होगा, प्लस होगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको पेन की भी जरूरत ना पड़े। आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आपके एग्जाम में आए तो आप इसको हवा में उड़ा दो, है ना। दाएं से बाएं जाएंगे मान प्लस होगा, तो 12 और 5 मिलके कितना हो गया, 17 हो गया। लेकिन 17 कहां से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर।
तो इसलिए राइट से कितना लिखेंगे 17। अभी बचा कितना है, राइट से 4 बचा है ना। अब बताओ राइट से राइट जाएंगे, मान होगा माइनस, 17 से माइनस करेंगे कितना 4, तो कितना बचेगा 13 बचेगा। राइट से 13 हो गया, तो 13 का मतलब m का अपोजिट लेटर क्या होता है n, तो आंसर हो गया n। दूसरा तरीका लेफ्ट से, यहां पे देखो राइट से कितना है 13 है, तो इसको लेफ्ट में बदलोगे, 27 से माइनस करोगे, 27 से 13 माइनस करोगे 14, l से 14 का मतलब कितना हो गया n। लेकिन चीटिंग मत करना, ऊपर प्लेस वैल्यू लिखी है उसको मत देखना, ठीक है, केवल याद करना है आपको। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। ये थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा आपको लॉजिक सीखना होगा। चलो मैं बताता हूं, एक प्रश्न देख लो फिर करना आप, ठीक है। क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो जब भी हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, मान क्या होता है प्लस होता है ना, तो 15 और 5 मिलके कितना हो गया, 15 5 मिलके कितना हो गया 20 हो गया ना। लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आता है, तो यहां पे क्या होगा लेफ्ट से 20। अभी कितना बचा है, राइट से 12 बचा है ना, तो यहां पे राइट लिख लो और 12 लिख लो। अब राइट लेफ्ट से राइट जाओगे, फिर देखो लेफ्ट से राइट जाओगे, मान क्या होगा प्लस होगा, तो 20 और 12 कितना हो गया 32 हो गया। लेकिन 32 कहां से होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, तो लेफ्ट से कितना हो गया 32, लेफ्ट से 32 हो गया। इतनी बातें समझ पाए। देखो लेफ्ट से 32 यानी कि 32वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप मुझे बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, 32वां अक्षर कैसे बताओगे। तो जब भी मान 26 से ज्यादा आए, जब भी मान 26 से ज्यादा आए, तुरंत आप वहां 26 माइनस करके लिखोगे। तो इसलिए 26 माइनस करेंगे, तो 32 से 26 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। लेफ्ट से 6 का मतलब कितना हो गया F हो गया, तो F आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में, अगर अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होगा तो जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं इस पे सारे प्रश्नों को 1 बाय 1 करके डिस्कस किए। कल हम लोग पढ़ेंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में होगा तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।